I am Dr. Irtika Ali. I am a neurologist practicing at Mau and at Azamgarh. Today I am going to discuss the correct way to describe and record the seizure episode. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीजर जो है डॉक्टर्स के सामने नहीं होते हैं, ये घर पे ही होते हैं। और सीजर का टाइप जानना और क्या एक्चुअल उसमें क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक थे, ये जानना बहुत जरूरी है बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सीजर। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि भाई सीजर है, ट्रू सीजर है या नॉन एपिलेप्टिक एपिसोड्स तो नहीं है। फिर सीजर में भी किस टाइप के सीजर हैं, फोकल हैं, मतलब ब्रेन का कोई एक पार्ट इफेक्ट हो रहा है, या जनरलाइज्ड हैं, या फोकल भी सेकेंडरी जनरलाइजेशन है। उसमें भी मोटर है जिसमें कि हम अमूमन देखते हैं जो कन्वर्जन फुट्स कहते हैं, जिसमें हाथ पैर का टू एंड फ्रो ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है, या सिर्फ सेंसरी सीजर हैं, या ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक सीजर हैं, या कॉग्निटिव इंपेयरमेंट वाले सीजर हैं, या मायोक्लोनिक हैं। बिकॉज हर सीजर का एक अलग मेडिकेशन होता है और कुछ मेडिकेशन दूसरे सर्टेन टाइप ऑफ सीजर्स को बढ़ा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द एक्चुअल टाइप ऑफ सीजर। तो इसमें पेशेंट को और उनके अटेंडेंट को ये रिकॉर्ड करना बेहतर है कि बिफोर द सीजर क्या चीजें हो रही हैं, ड्यूरिंग द सीजर एंड आफ्टर द सीजर। कुछ बातें उसी के रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ। होपफुल आई होप इट इज यूजफुल फॉर द माय पेशेंट एंड व्यूअर्स। इसमें बिफोर द सीजर अटेंडेंट्स को, पेशेंट को ये नोटिस करना है कि किस टाइम पे सीजर आया। डे टाइम था, पेशेंट अवेक था, या पेशेंट वाज स्लीपी, पेशेंट सो रहा था, टाइम क्या हो रहा था, पेशेंट अकेले में था या हमेशा किसी न किसी के बीच में ही सीजर आता है। और सीजर होने के जस्ट पहले पेशेंट कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन बॉडी में फील होता है, या एबनॉर्मल टेस्ट कुछ होता है, या कोई एबनॉर्मल कोई बहुत स्ट्रांग स्मेल आती है, अमूमन लोगों को जले रबड़ की स्मेल आती है, या कुछ दिखाई देता है, आंखों सामने कुछ आता है, या कोई एबनॉर्मल बिहेवियर, पेशेंट बिल्कुल चुपचाप हो जाता है, या कोई एबनॉर्मल बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ ब्लिंकिंग ऑफ आईज या चूइंग मूवमेंट, ये सब होता है कि नहीं। और ड्यूरिंग द सीजर फिर पेशेंट के अटेंडेंट को, पेशेंट को ये नोट करना है कि भाई सीजर एक लिम्ब से, मतलब एक हाथ या पैर से शुरू हुआ, फिर चारों हाथों में फैला, या चारों में एक साथ हुआ। और अगर चारों अगर हाथ पैर में हो रहा है तब तो भाई पेशेंट की कॉन्शियसनेस बिल्कुल इम्पेयर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर एक हाथ में सीजर हो रहा है, समझ लिया एक पैर में हो रहा है, उस वक्त पेशेंट होश में है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप उस वक्त पेशेंट का नाम पूछ सकते हैं। पेशेंट से काउंट करने के लिए 1 से 10 तक, या 10 से उल्टी गिनती के लिए कह सकते हैं। पेशेंट की आंखें उस वक्त कैसी हैं, बिल्कुल स्लाइटली ऐसे हल्की सी क्लोज हैं, या ऊपर बिल्कुल पलट गई हैं, या बिल्कुल हल्की सी ऐसे ऐसे ब्लिंकिंग हो रही है। पेशेंट के मुंह से कोई झाग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेशेंट को यूरिन या स्टूल का इनकॉन्टिनेंस तो नहीं हो गया है, और पेशेंट को कोई इंजरी हुई कि नहीं। और आफ्टर सीजर नोट करने वाली चीजें ये हैं कि अच्छा ड्यूरिंग सीजर में पेशेंट ये एपिसोड्स कितने देर तक चला, कितने सेकंड चला, कितने टाइम चला। और आफ्टर द सीजर ये है कि अगर पेशेंट के ये जो मोटर सिम्टम्स है ये खत्म हो गए, इसके बाद पेशेंट फौरन कॉन्शियस हो जा रहा है, अपना काम एज यूजुअल जो था वो वापस करने लग रहा है, या थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज सा है, या बिल्कुल स्लीपी सा है, फौरन सो जा रहा है, या कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। तो ये सब चीजें आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अटेंडेंट खास तौर से, या फिर एक जगह कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि आप डॉक्टर्स के पास आएंगे तो डॉक्टर साहब से पूरा डिटेल पूछता है, तो आप अगर उसको लिखे रहेंगे तो आप बेहतर तरीके से उसको बता पाएंगे। और बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे तो एक्चुअल सीजर एपिसोड क्या क्या है, कितने हैं, कितनी जल्दी आ रहे हैं, कितने देर के लिए आ रहे हैं, कौन सा टाइप है सीजर का, उसके हिसाब से डॉक्टर्स आपकी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे। और उससे रिलेटेड कुछ और टेस्ट भी आपके करा लेंगे, वो आपके न्यूरोलॉजिस्ट करा लेंगे। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल थी। थैंक यू।